जैसा कि हमने सिलो टाइकिंग के पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइकिंग उन सभी से फाइट कर रहा होता है, पर उसे भूख लगने की वजह से वो फाइट को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। जहां इजुमिंग भी वहां पर आकर सिलो टाइकिंग को मून फॉक्स क्लैन की स्ट्रेंथ क्यों कम हो गई और गॉड बरिंग फॉरबिडन एरिया के बारे में बताया था और उसको कहा था कि उसके पास 3 ड्रैगन बोर्न डीमन पील है, जिससे सिलो टाइकिंग का लाइटनिंग हॉर्स और भी पावरफुल हो सकता है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 75 की शुरुआत होती है, तो हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो इजुमिंग से बोलता है कि मैं अपना जवाब तुम्हें जल्द ही बता दूंगा। जिसके बाद सिलो टाइकिंग वहाँ से चला जाता है। सिलो टाइकिंग के जाने के बाद इजुमिंग कहती है कि जो तीनों क्लैन के बीच फाइट होने वाला था वे तो अब सिलो टाइकिंग की वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सिलो टाइकिंग अभी भी इसे लेकर परेशान है और इसे नहीं छोड़ना चाहता। फिर वह आगे बोलती है कि क्या सिलो टाइकिंग के पास कोई दूसरा प्लान भी है, और वह कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हम होली सिटी में थे तब वहाँ पर बाई साओ तैंग वहाँ पर मौजूद नहीं था, और इसके साथ ही वहाँ पर वार गॉड गार्ड्स भी बहुत कम थे, और जिनवू चेन्यान जिसे डीमंस और वार मॉन्गर ने बुलाया था ताकि वो उन सब के साथ मिलकर ह्यूमन से फाइट कर सकें, पर वो भी अचानक से गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सिलो टाइकिंग का एक सोची समझी साजिश है और वो एक बार में दोनों क्लैन को खत्म करना चाहता है। पर कुछ भी हो, मुझे अपने लोगों को तैयार रहने के लिए बोल देना चाहिए क्योंकि सिलो टाइकिंग कब क्या कर दे ये किसी को नहीं मालूम, और हम सिलो टाइकिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम बायांग सिटी के गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ इजुमिंग जा रही होती है। तभी उसके सामने यांग लिंग जियो आ जाती है, तो इजुमिंग कहती है कि लीडर यांग, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा था। जिस पर यांग लिंग जियो कहती है कि इजुमिंग, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? तो तुम यह मत समझना क्योंकि तुम बस लकी थी, पर तुम मानो या ना मानो मैं बहुत जल्द तुम्हें पीछे कर दूंगी। जिस पर इजुमिंग कहती है कि ऐसा लोग कहते हैं कि तुम इस नई जनरेशन के तीनों खूबसूरत लड़कियों से आगे निकलना चाहती हो। लगता है कि वो लोग सच ही कहते थे। अभी तुम मुझसे बहुत पीछे हो, पर फिर भी अभी तक तुमने गिव अप नहीं किया है। जिस पर यांग लिंजू बोलती है कि तुम बस अभी के लिए मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, और यहाँ तक कि सिलो टाइकिंग भी बस अभी के लिए पावरफुल है पर हमेशा के लिए नहीं। और भले ही तुम कितना भी टैलेंटेड हो, पर तुम्हें अपना गोल्डन डिवाइन एपिफनी एक्टिवेट करने में कम से कम 3 से 5 साल तो लग ही जाएगा। पर अब मैंने भी स्वॉर्ड गार्जियन की मदद से पर्पल सी किंची स्टेज के इंटरमीडिएट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अब मैं बस तुम्हारे रियान तक पहुंचने में बस एक स्टेप पीछे हूँ, और आखिरी विनर तो मैं ही रहूँगी। फिर इजुमिंग यांग लिंजू से हंसते हुए ताली बजाते हुए कहती है कि बहुत अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितना पावरफुल होती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें युबुजू पीछे कर दे। तब यांग लिंजू कहती है कि मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, बहुत जल्द तुम सबसे पावरफुल हो जाऊंगी। बाद यांग लिंजू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इजुमिंग कहती है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद वो अपनी यूनिक स्टाइल में कहती है कि ये लड़कियां तो सच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती हैं। जिसके बाद हम इजुमिंग को देखते हैं जो एक जगह पर जाकर एक फ्लूट को निकाल कर उसे बजाकर किसी को बुलाती है। जिसके बाद हम उसी के क्लैन के किसी लड़कियों को देखते हैं जिसे इजुमिंग कहती है कि तुम पूरे मून फॉक्स क्लैन को जाकर बता दो कि वो लोग तीनों क्लैन के फाइट में शामिल ना हो, और मैंने उन लोगों के लिए जो भी अरेंजमेंट की है बस उसे फॉलो करें। इसके बाद वो लड़की ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब इजुमिंग कहती है कि लगता है कि सिलो टाइकिंग कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बायो तियान और ली बायांग को देखते हैं जहां बायो तियान ली बायांग से बोलता है कि तुम स्वॉर्ड गार्जियन के फॉर्म में अब कब तक रह सकते हो। ली बायांग कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन तक इस फॉर्म में रह सकता हूं, पर बायो तियान बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सिलो टाइकिंग तुम्हारे स्वॉर्ड गार्जियन के फॉर्म में रहने के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। ली बायांग कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब बायो तियान बोलता है कि नहीं, सिलो टाइकिंग ऐसा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे लिए आया है, कि वो मुझे मारकर सभी क्लैंस को रोकना चाहता है, और सिलो टाइकिंग कुछ ना कुछ जरूर करेगा जब हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जिस पर ली बायांग कहता है तो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि सिलो टाइकिंग क्या कर सकता है, पर अभी के लिए मेरी स्वॉर्ड मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरा कॉम्बैट पावर मार्शल गॉड के बराबर होती। जिसके बाद बायो तियान कहता है कि पर इतना भी काफ़ी है सिलो टाइकिंग को रोकने के लिए। जिसके बाद हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए कहता है कि आज मैं पूरे मूड में हूँ, तो फाइट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये बोलने के बाद सिलो टाइकिंग उन दोनों पर अटैक करने के लिए दोनों की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है।
जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रेड किंग कॉन्ग को देखते हैं जो पर्पल वुल्फ और ली जिहुआ को इशारा करता है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से उड़कर कहीं चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू फिर से बायो तियान और ली बायांग पर आता है, जहाँ ली बायांग सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब सिलो टाइकिंग ली बायांग पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसे ली बायांग बस अपने आर्मर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो सिलो टाइकिंग अटैक को नहीं रोक पाता और वो पीछे हो जाता है। जिसे देखकर बायो तियान सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से ली बायांग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से ली बायांग अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तब सिलो टाइकिंग हंसते हुए बोलता है कि आज मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में हूँ। तभी हम देखते हैं कि सिलो टाइकिंग एक फॉर्मेशन में फंस जाता है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ली बायांग पर अटैक कर देता है, जिसका फायदा उठाकर डोमिनिक टाइकिंग सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है। पर सिलो टाइकिंग उसे देख लेता है और अपने स्पीयर को बढ़ाकर बायो तियान पर अटैक कर उसे ब्रीज से लड़ा देता है। जिसके बाद वो हवा में उड़कर और अपने स्पीयर को बढ़ाकर ली बायांग पर अटैक कर देता है और उसे अपने घुटनों पर ला देता है। जिसके बाद फिर सिलो टाइकिंग ली बायांग को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, पर ली बायांग बहुत ही मुश्किल से सिलो टाइकिंग को स्पीयर को रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद सिलो टाइकिंग ली बायांग को उठाकर बायो तियान के ऊपर फेंक देता है, पर बायो तियान वहाँ से हट जाता है। तब सिलो टाइकिंग हवा में उड़कर ली बायांग पर अटैक कर देता है, जिसे ली बायांग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। पर सिलो टाइकिंग तुरंत अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज कर ली बायांग पर अटैक कर देता है, जिससे टाइगर किंग का फेस का स्पिरिट आकर ली बायांग को वहाँ से उड़ाकर वहाँ से दूर लेकर चला जाता है। फिर जैसे सिलो टाइकिंग बायो तियान की तरफ देखता है तो बायो तियान बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर हमारा व्यू ली बायांग पर जाता है, जो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने ऑरा को चारों तरफ रिलीज कर देता है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग फिर से उसे अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज कर उस पर अटैक कर देता है। पर इस बार ली बायांग सिलो टाइकिंग के अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे सिलो टाइकिंग भी जाने लगता है, जिसे दूर खड़ा होकर रेड किंग कॉन्ग भी देख रहा होता है। जिसके बाद हम ली बायांग को देखते हैं जो अपने आर्मी को सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए तैयार होने को ऑर्डर देता है। फिर हमारा व्यू सिलो टाइकिंग पर जाता है, जो अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर बहुत ही तेजी से सिटी की मेन गेट की ओर बढ़ रहा होता है। सिटी के सामने खड़े सभी सोल्जर्स और गेट को तोड़ देता है और सिटी के बाहर चला जाता है, जिसे देखकर ली बायांग बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि सिलो टाइकिंग को एक पूरी सिटी के पावर भी नहीं रोक सकती। लगता है कि सिलो टाइकिंग अब इनविंसिबल हो चुका है और वह आगे बोलता है कि इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में आना होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।